Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Exercise E. Give reason for each of the following. First, it is necessary to separate the components of a mixture. Means मिक्सचर के जो components होते हैं उन्हें separate किया जाता है क्यों? Answer. The separation of components in the mixture is necessary to obtain useful components from the mixture, to remove impurities or unwanted material from the mixture. क्योंकि जो यूज़फुल कंपोनेंट्स होते हैं वह हमें मिल जाते हैं और जो इम्प्योरिटीज़ और जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती है उसे निकालने के लिए मिक्सचर को सेपरेट किया जाता है. सेकेंड, इन विनोविंग ग्रेन्स एंड हस्क फॉर्म टू सेपरेट हीप्स. ग्रेन्स में से भूसे को विनोविंग मेथड से सेपरेट किया जाता है क्यों? आंसर. द ग्रेन बीइंग हैवियर फॉल्स almost vertically down, while the lighter chaff is carried away by the moving wind, making a separate heap away from the grains. क्योंकि ग्रेन्स जो हैं वो भारी होते हैं और जो नीचे की तरफ गिरते हैं, और उसका जो चाफ मीन्स भूसा होता है वह हल्के होते हैं, वह हवा से उड़ जाते हैं. तो विनोविंग से ग्रेन्स में से हस्क को अलग किया जा सकता है. थर्ड, Bran can be separated from wheat flour by sieving. Wheat flour में से bran को sieving method से separate किया जाता है क्यों? Answer. Wheat flour particles which are smaller in size than the pores in the sieve pass through the sieve, while the bigger bran particles are left in the sieve and hence are separated from each other. मीन्स गेहूं का जो आटा होता है वह पाउडर की तरह मीन्स एकदम स्मॉल साइज़ में होता है जो छानने से बाहर निकल जाता है, और जो उसमें जो आटे में थोड़े थोड़े बिग साइज़ के जो ब्राउन मीन्स छोटे छोटे पीस होते हैं ग्रेन्स के, वह छलनी में रह जाते हैं और इस तरह आटे को हम छान लेते हैं. फोर्थ, साइज ऑफ होल्स इन अ फिल्टरिंग डिवाइस शुड बी स्मॉलर दैन द साइज ऑफ द पार्टिकल टू बी सेपरेटेड. मीन्स फिल्टर डिवाइस के जो होल्स होते हैं वह छोटे छोटे होते हैं क्यों? आंसर. इफ़ द साइज ऑफ होल्स इन द फिल्टरिंग डिवाइस इज लार्जर दैन द साइज ऑफ द पार्टिकल्स टू बी सेपरेटेड, दैन द पार्टिकल्स वुड पास थ्रू द filtering device and cannot be separated. Hence, the size of holes in the filtering device should be smaller than the size of the particles to be separated. अगर फिल्टरिंग डिवाइस के जो होल हैं वह बड़े रहेंगे तो पार्टिकल्स को हमें फ़िल्टर करना है, वह सेपरेट नहीं हो पाएगा, वह पार्टिकल्स होल्स में से निकल जाएंगे, इसलिए फिल्टर डिवाइस के जो होल हैं वह छोटे छोटे होते हैं. फिफ्थ, सॉल्ट एडेड टू वाटर डिसअपियर्स अपॉन स्टीयरिंग. अगर वाटर में हम सॉल्ट ऐड करते हैं और उसको हिलाते हैं तो वह दिखता नहीं है क्यों? आंसर. सॉल्ट डिस्ट्रीब्यूटेड्स यूनिफॉर्मली इन वाटर फॉर्मिंग अ होमोजीनियस सॉल्यूशन, सो सॉल्ट एडेड टू वाटर डिसअपियर्स अपॉन स्टीयरिंग. क्योंकि सॉल्ट एंड वाटर को हम मिलाएंगे तो वह होमोजीनियस सॉल्यूशन बन जाता है, इसलिए सॉल्ट हमें दिखता नहीं. एक्सरसाइज एफ. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन वर्ड और अ सेंटेंस. फर्स्ट, नेम अ प्योर सब्सटेंस. आंसर इज गोल्ड. सेकेंड, डिफाइन अ मिक्सचर. मिक्सचर की डिफाइन लिखो. आंसर. सब्सटेंस दैट आर मेड अप of two or more particle are called mixture. जो सब्सटेंस दो या दो से ज़्यादा पार्टिकल्स से बने होते हैं उसे मिक्सचर कहते हैं. थर्ड, नेम अ मेथड दैट कैन बी यूज टू सेपरेट हस्क फ्रॉम ग्रेन्स. ऐसी मेथड का नाम लिखो जो ग्रेन्स में से हस्क को सेपरेट किया जाता है. आंसर.
winnowing. Fourth, give an example of filtration at home. अपने घर में हम फिल्ट्रेशन का यूज़ कब करते हैं, ऐसा एग्जाम्पल लिखो. आंसर, स्ट्रेनिंग टी लीव्स फ्रॉम ट्री. चाय में से चाय पत्ती को छानने के लिए हम फिल्ट्रेशन का यूज़ करते हैं. फिफ्थ, डिफाइन कंडेंसेशन. कंडेंसेशन की परिभाषा लिखो. आंसर, द प्रोसेस इन विच गैस चेंजेस इनटू अ लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड कंडेंसेशन. ऐसी प्रोसेस जिसमें गैस लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाता है उसे कंडेंसेशन कहते हैं. Exercise D. Answer the following questions in brief. First, define solute and solvent. Solute और solvent की परिभाषा दो. Answer. In a solution, the substance that dissolves is called solute, and the substance in which the solute dissolves is called solvent. For example, in a salt solution, salt is solute and water is solvent. मीन्स किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जो सब्सटेंस घुलता है उसे सॉल्यूट कहते हैं, और जो सब्सटेंस सॉल्यूट को घुलाता है उसे सॉल्वेंट कहते हैं. जैसे नमक सॉल्यूट है और वाटर सॉल्वेंट है. सेकेंड, डिफाइन विनोविंग. हाउ इज़ इट डन. विनोइंग की परिभाषा लिखो और उसे कैसे किया जाता है एक्सप्लेन करो. द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम द chaff और husk by the action of wind is called winnowing. ऐसा प्रोसेस जिसमें हवा के द्वारा ग्रेन्स में से भूसे को अलग किया जाता है उसे विनोविंग कहते हैं. द मिक्सचर ऑफ हस्क एंड ग्रेन इज टेकन इन अ ट्रे और विनोविंग बास्केट. द फार्मर स्टैंड्स एट अ हायर लेवल एंड अलाउज द मिक्सचर टू फॉल डाउन. द ग्रेन बीइंग हैवियर falls almost vertically down, while the lighter chaff is carried away by the moving wind, making a separate heap away from the grains. जैसे जो फार्मर है वह खड़े होकर ग्रेन्स को ट्रे या विनोइंग बास्केट में डालकर उसे अपने हाथों को थोड़ा ऊपर रखकर उस बास्केट को हिला रहे हैं, तो ग्रेन्स हैवियर हैं, वह नीचे गिरेंगे, और जो हस्क है वह लाइटर हैं, वह हवा से उड़ जाएंगे. तो ऐसे मिक्सचर को विनोइंग से सेपरेट किया जाता है. थर्ड, डिफ्रेंशिएट बिटवीन डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन. डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन में डिफरेंट बिटवीन करो. डिकेंटेशन. फर्स्ट, नो फिल्टरिंग डिवाइस इज यूज्ड इन डिकेंटेशन. इसमें फिल्टरिंग डिवाइस का यूज़ नहीं होता है. सेकेंड एग्जाम्पल, सेपरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर बाय डिकेंटेशन. फिल्ट्रेशन. फर्स्ट, फिल्टरिंग डिवाइस सच एज स्ट्रेनर और फिल्टर पेपर इज यूज्ड इन फिल्ट्रेशन. फिल्ट्रेशन में फिल्टरिंग डिवाइस का यूज़ होता है जैसे स्ट्रेनर और फिल्टर पेपर. सेकेंड एग्जाम्पल, सेपरेशन ऑफ टी फ्रॉम टी लीव्स बाय फिल्ट्रेशन. फोर्थ, डिफाइन कंडेंसेशन. हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम एवापोरेशन. कंडेंसेशन की परिभाषा दो और एवापोरेशन से ये किस प्रकार डिफरेंट है बताइए. आंसर, द प्रोसेस इन विच अ गैस चेंजेस इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड कंडेंसेशन. ऐसा प्रोसेस जिसमें गैस लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाता है उसे कंडेंसेशन कहते हैं. कंडेंसेशन, अ गैस चेंजेस इनटू लिक्विड. सेकेंड एग्जाम्पल, कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर इनटू वाटर. गैस लिक्विड स्टेट में चेंज होता है
जैसे वाटर वेपर से वाटर। एवापोरेशन, फर्स्ट a liquid is changes into gas. For example, evaporation of water into water vapor. इसमें लिक्विड स्टेट से गैस में चेंज होता है, जैसे वाटर का एवापोरेशन से वाटर वेपर। एक्सरसाइज H. Answer the following questions in detail. First, explain why air is considered to be a mixture. एयर को मिक्सचर कहा जाता है, क्यों? एक्सप्लेन करो। आंसर, एयर constitutes different gases: water vapor, smoke and dust particles. Nitrogen, carbon dioxide and oxygen are a few examples of gases present in air. Smoke produced by factories or vehicles also goes into the air. Dust particles produced at the construction sites also gets mixed with the air. Apart from these, air also contains harmful gases and germs. Hence, air is considered as a mixture. Means air बहुत सारी gases से बनी है और एयर में वाटर वेपर, स्मोक और डस्ट पार्टिकल्स भी हैं। नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ये सब गैसेस एयर में प्रेजेंट होते हैं। और जो व्हीकल्स और फैक्ट्री से जो धुआं प्रोड्यूस होता है वह एयर में मिक्स हो जाता है। और कंस्ट्रक्शन साइड में जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वह भी एयर में मिक्स हो जाते हैं और इसके कारण एयर में बहुत सारी हार्मफुल गैसेस और जर्म्स हो जाते हैं। तो एयर क्या है? मिक्सचर है। नंबर 2, व्हाट इज सॉल्यूशन? हाउ कैन यू मेक इट सैचुरेटेड सॉल्यूशन? सॉल्यूशन क्या है और सैचुरेटेड सॉल्यूशन कैसे बनाया जाता है? आंसर, द मिक्सचर ऑब्टेन by dissolving a solute in a solvent is called a solution. For example, mixture obtained by dissolving salt in water is called salt solution. In this solution, salt is the solute and water is the solvent. A mixture in which no more solute can be added at a given temperature is called saturated solution. To make a saturated solution, we keep on adding more and more solute to the solution until no more solute dissolve in it. Means solvent में solute को dissolve करके जो mixture बनता है उसे solution कहते हैं। जैसे पानी में नमक को घुलाकर जो mixture बनता है उसे salt solution कहते हैं। इस solution में salt solute है और water solvent है। एक मिक्सचर में जिसमें दिए गए टेम्परेचर में ज़्यादा सॉल्यूट ऐड नहीं किया जा सकता उसे सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए हम सॉल्यूशन में ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्यूट मीन्स नमक डालते रहते हैं जब तक कि उसमें ज़्यादा सॉल्यूट न घुल पाए।